हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवतम चर्चा सत्र में स्वागत है। तो जैसा कि हम सब श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय के ऊपर हैं, जिसका शीर्षक है टॉक्स बिटवीन किंग प्राचीन भरिष्यत एंड नारद मुनि। तुम देखते हैं कि इस अध्याय में जो नारद मुनि हैं वो राजा प्राचीन भरिष्यत को पूरा विश्लेषण से बताते हैं कि किस प्रकार जो है वो अपने मन को भगवत चेतना में लगाया जाए। आप कर्म कांडों को बोलते हैं कि आप कर्म कांड को छोड़ के भक्ति में लग जाइए। ये जो नारद मुनि का मेन उद्देश्य था, राजा प्राचीन भरिष्यत को भक्तिमय कार्य में लगाना। तो हम श्लोक क्रमांक 72 तक देख चुके हैं, 73 से देखना स्टार्ट करेंगे। तो हम मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांसः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। राध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासनावरवधूं वर्गेण या कल्पिता। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के 72 तक का श्लोका तक हो चुका है, तो इन श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार ये जो मन है, ये मन ही हमारा क्या है, यह लोक और परलोक दोनों के लिए उत्तरदायी है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, क्योंकि मन की इच्छाओं के कारण ही जो जीव है एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण होता रहता है उसका। जैसे कि नारद मुनि बताते हैं राजा प्राचीन भरिष्यत को कि ये जो मन है, क्योंकि हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, तो उन मन पे हर जन्म की जो कुछ छाप है, कुछ इम्प्रेशंस हैं, वो रह जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं किसी व्यक्ति को ऊंचाई से बहुत डर लगता है या कोई पानी से डरता है, तो ऐसा कैसे है? इस जन्म में तो उसने साथ कुछ हुआ नहीं ऐसा, तो वो पिछले जन्म में कुछ ऐसा उस व्यक्ति के साथ हुआ है, उस जीवात्मा के साथ कुछ हुआ जिसके कारण उसको उस चीज़ से डर लगता है, पानी से या ऊंचाई से। तो इन सब चीज़ों से निकल के कैसे क्या किया जाए? तो भगवत चेतना यानी भक्ति
जब व्यक्ति करने लगता है तो ये जो इम्प्रेशंस हैं धीरे धीरे मिटने लगते हैं। तो भक्ति, तो नारद मुनि बताते हैं कि आपको क्या करना है, भक्ति करनी है। गुरुमुख पद्म वाक्य, जैसे कि बताया था प्रभु जी ने, गुरु के वाक्यों को ग्रहण करना है और एकाग्रचित्त होके गुरु की आज्ञा का पालन करना। ये जब व्यक्ति करता है तो क्या होता है, वो भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकता है। देन हमने आगे देखा कि भगवत चेतना है क्या आखिर, व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवत चेतना क्या है। तो बताते हैं क्या कि जिस प्रकार क्या कहते हैं भगवत चेतना, यानी हमको इस भौतिक जगत को कैसे देखना चाहिए, हाउ वी वुड सी दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो कैसे देखना चाहिए। स्वयं भगवान बताते हैं दुखालयम शाश्वतम है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। तो ये भौतिक जगत को कैसे देखना है, दुखालयम शाश्वतम है। जिस प्रकार एग्जैक्ट में श्लोक में बताते हैं कि इस प्रकार पूर्णिमा की रात में राहु जिस प्रकार दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, काला, ब्लैक, वैसा हमको इस भौतिक जगत को देखना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि इसके साथ हमको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, जैसे इस जगत में होके भी इस जगत का नहीं होना चाहिए। इससे बहुत फेमस सेइंग है जीसस क्राइस्ट की, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जगत में रहते हुए इस जगत का नहीं होना है। तो जिस प्रकार भगवान हमको बताते हैं वैसे हमको ये भौतिक जगत को देखना है। आगे देखते हैं कि ये कब तक चलता रहेगा, ये जो प्रवास है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जो स्थानांतरण हो रहा है, ये कब तक चलेगा। तो कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो ये मन है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये क्या कहते हैं, शुद्ध नहीं हो जाता। जैसे हम जानते हैं कि ये जो शरीर है, 3 प्रकार के शरीर होते हैं एक व्यक्ति के पास। कौन से, एक तो सूक्ष्म, एक तो स्थूल शरीर जिसे हम देख रहे हैं जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार, और तीसरा स्पिरिट सोल यानी स्वयं आत्मा। तो ये 3 शरीर हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको शुद्ध करके हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध करके भगवत धाम जा सकते हैं। और शुद्ध कैसे होंगे, जैसे बताया था, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भक्तों का संग लेना है, नाम कीर्तन करना भगवान का, देन वृंदावन मथुरा में वास करना, देन भागवत श्रवण, भगवान के बारे में सुनना है, भागवत श्रवण, भगवद गीता भागवतम इत्यादि सुनना, देन भगवान के विग्रहों की सेवा करना। तो ये जो 5 प्रकार के जो हम करते हैं मुख्य हैं, वैसे तो 64 भक्ति के लक्षण हैं, लेकिन ये 5 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर ये करते हैं तो इससे क्या होगा, जो ये मन है, जो ये क्या कहते हैं सूक्ष्म शरीर है, ये क्या होगा, ये शुद्ध हो जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, इट्स जाने के लायक हो जाएगा भगवत धाम। आगे हम देखते हैं कि ये जो बद्ध अवस्था है कैसे है, ये बद्ध अवस्था जो है, ये जो पंच प्राण है, पंच प्राण का इस जो शरीर के साथ जो अटैचमेंट है वो कैसे ख़त्म होता है। हालांकि हम देखें जब व्यक्ति सोता है या स्वप्न में रहता है, गहरी नींद में रहता है, तो उस टाइम भी हमारी इंद्रियां हैं वो कार्यरत रहती हैं, है ना। जैसे अगर आप सो रहे हैं तो आपको अगर किसी ने आवाज़ दिया, जगाया, तो जग जाते हैं। इसका मतलब है कि इंद्रियां काम कर रही हैं सोते वक्त भी। तो ये कब काम करना, इनका अटैचमेंट जो कब ख़त्म होता है,
हैं। जैसे हम देखते हैं जो 5 चीज़ें हैं कौन कौन सी, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, या फिर जब मूर्छा आ जाती है ना, या फिर मृत्यु के समय, या फिर जब बहुत ज़्यादा फीवर मृत्यु ज्वर होता है, तो उस समय जो पंच प्राण है इनका जो कनेक्शन है क्या हो जाता है, वो सीज हो जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्शन फिनिश्ड हो जाता है ऐसा। देन हमने देखा कि किस प्रकार जो प्रकृति है वो क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप इंद्रिय अवयवों को खोलती है। जैसे प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था कि जब एक जीवात्मा जब माँ के गर्भ में रहता है तो जब बाहर आता है, जैसे हम गर्भ में थे माँ के, लेकिन अभी हमें याद नहीं है कि हमारी उसमें कंडीशन क्या थी, पता नहीं, हमें याद नहीं है। तो याद कब से आना स्टार्ट होता है, 4-4.5 वर्ष के बाद कि थोड़ा थोड़ा हमको कुछ याद रहता है, तो हालांकि उससे पहले हम थे। तो जो प्रकृति है जो स्टेप बाय स्टेप हमारे क्या करती है, इंद्रिय अवयवों को विकसित करती है, खोलती है। और जब यौवन आता है, जैसे भागवतम में हमको मिलता है कि जब मनुष्य तरुण होता है तो 10 इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, यानी सारे जो इंद्रियां हैं वो कार्य करने लगती हैं। जैसे कि रोजी ने एग्जाम्पल से बताया था कि जो बच्चा है 4-5 की अवस्था में उसको नहीं पता क्या कहते हैं स्त्री और पुरुष का भेद, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी प्राप्त करता है 13, 14, 15 वर्ष की अवस्था में होता है, ऑटोमेटिक उसको पता चल जाता है। तो कैसा हुआ, ये प्रकृति का सब कार्यान्वयन है। तो देखते हैं कि प्रकृति बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कार्य कर रही है ना, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, इट्स अ साइंस है। तो हम 73 से स्टार्ट करेंगे। अर्थे ही अविद्यमानेऽपि संश्रुति न निवर्तते ध्यायतः विषयानस्य स्वप्ने अनर्थ आगमः यथा। भावार्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्रिय विषय के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में न हो। कहने का तात्पर्य है कि जब जीव स्वप्न देखता है, यानी जब हम स्वप्न देखते हैं तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो इन्जॉयमेंट है वो कैसे होता है, जब इंद्रियां जो हैं वो इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं, तब इन्जॉयमेंट या सौरो होता है। जैसे कि आँखों के लिए आँखों को देखना बहुत अच्छा लगता है, सुंदर चीज़ है, तो जब आँखें सुंदर वस्तुओं को देखती हैं तो उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जिह्वा या मुख, जिह्वा जब अच्छा स्वादु व्यंजन जब लेती है तो उसको बड़ा आनंद प्रतीत होता है। और वहीं जब सुस्वादु नहीं रहेगा, जब अस्वाद रहेगा उसमें, तो थोड़ा बहुत क्या होगा, वो भी होता है, सौरो भी हो, दुख भी होता है कि ये इतना अच्छा नहीं है। तो ये सुख और दुख, सौरो और डिस्ट्रेस या हैप्पीनेस कैसे हो रहा है, जब इंद्रियां जो हैं वो इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में आ रही हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर व्यक्ति जब जीव स्वप्न देखता है तो उस समय क्या होता है, विषय वस्तु नहीं है, स्वप्न देख रहा है, विषय वस्तु नहीं रहती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो इंजॉय करता है। कैसे, उदाहरण से हम देख सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए सपना देख रहे हैं कोई, और उसमें हम देख रहे हैं कि हम राजा बन गए हैं, तो उसमें क्या होता है, हमने बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा शाही कपड़ा पहना हुआ है, मुकुट है हमारे सर के ऊपर सोने का, कोई हमको चामर या मोर पंख कर रहा है, तो हालांकि उस टाइम विषय वस्तु नहीं है फिजिकली, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है, आनंद प्राप्त हो रहा है, हम राजा अपने आप को महसूस कर रहे हैं।
और उसी समय अगर कोई वैसा बुरा सपना देखें, कोई शेर हमको पीछे मारे पीछे भाग रहा है, तो हम बहुत डर जाते हैं। हालांकि वास्तव में नहीं है वो हम स्वप्न देख रहे हैं बस। तो विषय वस्तु नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, हमको सुख या दुख, आनंद प्राप्त, जॉय या सॉरो हो रहा है। लेकिन बताते हैं कि इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से, उस समय तो विषय वस्तु नहीं है, लेकिन जब विषय वस्तु जब आएंगी तो वो क्या होगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे हम असलियत में देखें, अगर स्वप्न में अगर हम गुलाब जामुन खा रहे हैं तो ऐसा फील होगा अच्छा, लेकिन अगर हम असली में अगर खाएं गुलाब जामुन तो ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा, स्वतः प्रकट होगा वो। इसी प्रकार बताते हैं कि अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इस प्रकार अगर किसी का इंद्रिय विकसित नहीं है, यानी जैसे अपनी लास्ट श्लोक में हमने देखा कि जो इंद्रियां क्या हैं, प्रकृति स्टेप बाय स्टेप अपने आप विकसित होती हैं। तो अगर किसी की इंद्रियां अविकसित है, यानी कोई सपोज कि बाल्यावस्था में ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, वो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। वो जैसे ही उसका समय आएगा वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसा जो लड़का है, एक जो बच्चा है, वो जब 4-5 साल या 6-7 साल का रहता है, उसको नहीं पता है प्यूबर्टी क्या होती है या आकर्षण क्या होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जब 13, 14, 15 युवावस्था में पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो उस स्टेज तक आ गया है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो आकर्षण आएगा, ऐसे स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, एक जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको बताना नहीं पड़ता कि भाई माँ के दूध कैसे, माँ का दूध कैसे पीना है, उसको ऑटोमेटिक वो ढूंढ के वो माँ का स्तनों का पान करता है ऐसे। तो भले ही जो इंद्रियां हैं अविकसित हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका जो अस्तित्व समाप्त हो गया है। जैसे प्रभुपाद इसमें पर्पट में बताते हैं कि कभी कभी कहा जाता है कि बच्चा जो है क्या है, वो अबोध है या निर्दोष है, इसलिए वो क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वो बताते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कहते हैं कि जो कर्म की जो श्रृंखला है, कर्म के जो प्रभाव है, ये 3 अवस्थाओं में हमको प्राप्त होते हैं। एक बीज अवस्था है, कूटस्थ अवस्था एंड फलोन्मुख अवस्था। बीज अवस्था यानी स्टार्टिंग, बीज जब डाल दिया। कूटस्थ अवस्था यानी जब हम इच्छाएं करते हैं, और फलोन्मुख यानी जब वो फल उसका प्राप्त होने वाला होता है। तो ये जो प्रकट अवस्था है, ये क्या है, हमारी प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध यानी जो हम भोग रहे हैं, जो हम अभी मिल रहा है हमको, वो प्रारब्ध। जैसे बोलते हैं प्रारब्ध से जो मिलेगा वो ठीक है, यानी अभी जो मिल रहा है हमको प्रारब्ध है। तो बीज, कूटस्थ और फलोन्मुख, तो ये जो कर्म की जो ये 3 प्रभाव हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो बता रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति है कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट, किसी भी स्टेट में रहे, तो उस टाइम भले ही वो क्या कहते हैं, वो अवस्थाएं प्रकट ना हो। जैसे कि भी हमने देखा, बच्चा 4 या 5 साल का है, या जो छोटा बच्चा जो है, तो जैसे ही वो उस अवस्था में आएगा, उस कंडीशन में आएगा, वो ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। जैसे व्यक्ति जब युवावस्था प्राप्त होगा या फिर जब बड़ा होगा, उसके विवाह होगा, तो उसको कुछ बताना नहीं पड़ेगा कैसे संभोग किया जाए, उसको ऑलरेडी क्या रहता है, सब पता चल जाता है। क्यों, ये प्रकृति का नियम है कि ऑटोमेटिक स्वतः ही पता चल जाएगा। जब वो कंडीशन आएंगी, जब वो कंडीशन ऐसे आएगी, इसको पता चल जाएगा। देन हम देखते हैं, वैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इसमें लास्ट श्लोक का, कि हमने ऊपर स्वप्न दोष का उल्लेख किया है, जिसमें भौतिक इंद्रियां भौतिक पदार्थों के न रहने पर भी कार्य करती हैं। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में है और कुछ देखता है और स्वप्न दोष होता है, तो हालांकि उस टाइम तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है, यानी इंद्रियां उस समय भी कार्य कर रही हैं जब वो इनएक्टिव है।
जब वो सो रहा है ऐसा कार्य कर रही हैं इंद्रियां, तो जैसे ही वो जब अवस्था आती है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो उस अवस्था को प्राप्त होता है। बस किसकी देर है, बस वो उस कंडीशन के आने की देर है, यानी उस अवस्था को प्राप्त करने की देर है। वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, उस अवस्था को प्राप्त करेगा। यदि सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की प्रतिक्रियाएं नहीं भी प्रकट हों तो भी मनुष्य भौतिक परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो पाता। तो ये भौतिक परिस्थितियों में क्या रहता है, मनुष्य जो जीव है वो बंधा रहता है। किसके कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, मन के कारण। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृत्त षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते। 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। तो ये जो जीव है, इसके साथ जो जीवात्मा है, सूक्ष्म जो स्पिरिट सोल है, उसके साथ जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, तो इसके ऊपर किसके साथ वो जुड़ा रहता है, इन 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और ये मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं और ये सब जीव के साथ संयोजित यानी उसके साथ मिक्स रहते हैं। और क्या होते हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, सत्व रजस और तमो के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो 5 इंद्रिय विषय, शब्द रूप गंध स्पर्श और स्वाद। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 2 हाथ 2 पैर और ये मुख। देन 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, आँख हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, जिह्वा हो गया और ये त्वचा हो गई। तो 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करते हैं, इंद्रिय विषय जिससे इंद्रिय विषय और इंद्रियां जिससे रेसिप्रोकेट करती हैं, इंद्रिय विषय और एक मन। तो ये 16 जो हैं भौतिक विस्तार हैं और ये सब क्या रहते हैं, इस जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के 3 गुण सत्व रजो और तमो के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों में आके जो जीवात्मा है वो कार्य करता है। जैसे आगे हम देखेंगे, श्लोक प्रभुपाद लिखेंगे, बताएंगे। देन यहाँ पे भगवान जो है भगवत गीता का श्लोक उद्धृत करते हैं श्लोकपाद। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यानी जो जीव है क्या है, ये भगवान बोलते हैं ममेवांशो, ये मेरा अंश है। जीवलोक जीवभूत सनातन, और ये क्या है, सनातन है। ये जो लिविंग बीइंग है, ये जो जीवात्मा है कि सनातन है, लेकिन क्या हो गया है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन के साथ ये जो 6 मन के इंक्लूडिंग जो 6 इंद्रियां हैं, इनके साथ क्या कर रहा है, ये कठिन संघर्ष कर रहा है, बद्ध अवस्था में चला गया है। जैसे हम देखें, एक जो वर्षा की बूंद, वर्षा का जो जल रहता है वो बहुत शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के संपर्क में आता है या भूमि के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, यानी कीचड़ वाला पानी हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जो जीवात्मा है, हालांकि शुद्ध है, भगवान का अंश है, क्योंकि वो सनातन है। अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणम, अज है, नित्य है, अजन्मा है, लेकिन फिर भी जब वो इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, इन 3 गुणों के प्रभाव में आता है, तो क्या हो जाता है, वो बद्ध अवस्था उसकी हो जाती है। यानी वो बस इन्हीं से संघर्ष में लगा रहता है, अपनी इंद्रियों से, और मन जिसमें ज़्यादा वो है प्रभावशाली है मन। तो ये जो 3 गुण हैं, यही जो है वो क्या कहते हैं, जीवात्मा को एक्टिवेट करते हैं। 3 गुणों के प्रभाव में जो है वो जीवात्मा कार्य करता है बद्ध होके। बद्ध है यानी कंडीशनड हो गया है, मुक्त नहीं है वो है। उस पर ये जो 16 हमने तत्व भी चर्चा किए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 इंद्रिय विषय वस्तु और मन, ये इसको बद्ध अवस्था में लेके कंडीशनड कर देते हैं। इस प्रकार जल
पृथ्वी के संपर्क में आके दूषित हो जाता है ना, और वो भगवान को भूल जाता है जीवात्मा, और फिर वो इधर ही चक्कर काटता रहता है मन की इच्छाओं के कारण है। तो करना क्या है? भगवत भक्ति करनी है। यही नारद मुनि बेसिकली जो है वो राजा प्राचीन भविष्य को बताना चाहते हैं कि ये जो जीवात्मा है इच्छाओं के कारण घूमता रहता है, तो आपको ये क्या करना है, आप ये सब छोड़ के आप अब केवल भक्ति कार्यों में लगिए। यही विश्लेषण बता रहे हैं इसके माध्यम से राजा प्राचीन भविष्य को, और उसके माध्यम से हम सब जीवों को भी। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं, श्लोक 75। अनेन पुरुषो देहान उपादते विमुंचति हर्ष शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विंदति। शिलपाद के द्वारा तात्पर्य, शिलपाद के द्वारा शिलपाद की जय। तो सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता है और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष शोक भय सुख तथा दुख का अनुभव करता है। तो सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा है, जब इस सूक्ष्म शरीर बद्ध शरीर में आके जो इच्छाएं करता है और उनके हिसाब से कार्य करता है, तो क्या करता है वो अपने नए शरीर का निर्माण करता रहता है वो, और इन फिर नए शरीरों में वो घूमता रहता है। जैसे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। इस माया के यंत्र में सवार होके जीवात्मा भगवान के निर्देशन में घूमता रहता है। भगवान के निर्देशन में घूम रहा है, लेकिन इच्छा जो है उसकी इच्छा के कारण, और इच्छा कैसे, मन के कारण उसकी जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, मुझे ये भोग करना है, ये भोग करना है, वो भोग करना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, ये घर चाहिए, या फिर ये सुंदर स्त्री चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की इच्छाओं के कारण जो है जीवात्मा अलग अलग विविध प्रकार के शरीरों में घूमता रहता है। जैसे एक बार मैं सुन रहा था कि प्रवचन, एक बार किसी महिला ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मैं अगले जन्म में क्या बनूंगी? तो प्रभुपाद ने पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, आपकी क्या इच्छा क्या है, आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, क्या बनना चाहती थी आप नहीं बन पाई? तो उन्होंने बोला कि मैं स्विमर बनना चाहती थी, बहुत स्विमिंग में काफ़ी अच्छा मैं वो करना चाहती थी, वर्ल्ड क्लास स्विमर बनना चाहती थी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको मछली का शरीर प्राप्त होगा, यू विल गेट द बॉडी ऑफ फिश, ऐसे। तो प्रभुपाद कैन से लाइक दिस। तो कहने का अर्थ है कि इसका अर्थ हुआ कि स्विमिंग करने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। स्विमिंग करना है तो आप क्या कीजिए, मछली बन जाइए और स्विमिंग करते रहिए पानी में, जितनी आपकी इच्छा है उतनी, है ना। जिसको सोना है, जैसे शास्त्र में देखते हैं जो व्यक्ति सोना पसंद है तो उसको क्या है, भालू का शरीर, सोते रहो 6 महीना ऐसे। अंग प्रदर्शन का जिसको है उसको पेड़ का शरीर प्राप्त होता है? कोई कपड़ा नहीं है पेड़ के पास, धूप गर्मी वर्षा सबको झेलते रहो, ऐसे ही खड़े रहो। तो ऐसे इच्छाओं के कारण, क्योंकि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आपने ऐसे करना है, ज़्यादा सोना है, या फिर कम वस्त्र पहनने हैं, या फिर स्विमर बनना है, तो ये मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं है। मनुष्य जन्म है था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, भगवान को जानने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन उसको छोड़ के हम बाकी सब कार्य करते रहते हैं। तो ये सब इच्छाओं के कारण जो है वो जीवात्मा अलग अलग प्रकार के शरीरों में देहांतरण होता रहता है, और अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के बॉडीज़ में अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं। हर्ष शोक भय सुख तथा दुख का अनुभव करता रहता है और घूमता रहता है। और ऐसे घूमते घूमते ब्रह्मांड भ्रमित गुण भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और ऐसे घूमते घूमते रहने के बाद भगवान की कृपा से कोई गुरु प्राप्त होते हैं और फिर उन गुरु की कृपा से वो भगवत धाम भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे तो इससे निकलने का क्या है? कृष्ण भावनामृत विधि। गुरु कृष्ण गुरु, तो कैसे मिलेंगे गुरु? कृष्ण स्वयं गाइड करेंगे हमको कि कौन गुरु है, किन गुरु से पास हमको जाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत जो विधि है उसके द्वारा हम इस चक्र से निकल सकते हैं। जो देहांतरण का जो ये चक्र है इच्छाओं के कारण, वो जब हम, क्योंकि मन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमको इच्छाएं कर रहा है, तो मन को ही हम अगर कहीं ऐसी जगह इंगेज कर दें तो वो संभव है। और मन को कहाँ इंगेज कर सकते हैं? हमेशा हम कृष्ण चिंतन में। अगर हम भगवान कृष्ण के चिंतन में इस मन को लगा दें तो क्या होगा? वो भगवद गीता में श्लोक आता है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु माम एवैसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। भगवद गीता का 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो, मन मना यानी अपना मन का चिंतन मुझ में करो हे अर्जुन, मद भक्तो मेरे भक्त बन जाओ, मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। और इस प्रकार क्या होगा? माम एवैस्य सत्यम दे, इस तरह तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे, प्रियोसी में, प्रति जाने प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। और उसके माध्यम से भगवान हमको ही बता रहे हैं क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। क्योंकि मन जो है अगर भगवान के चिंतन में लग गया हमारा, तो ये नैया पार हो जाएगी, इस भव सागर से नैया पार हो जाएगी। हरि बिना न प्रतिम तरंती, यानी बिना हरि के इस मृत्यु सागर को पार नहीं किया जा सकता है, बिना हरि के, बिना भगवान कृष्ण की कृपा के। ऐसे तो क्या करना चाहिए? मनुष्य को हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिनका अभी कुछ दिनों पहले ही 125वां आविर्भाव दिवस मनाया गया, और इसके उपलक्ष्य में श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जो 125 रुपीज़ का कॉइन इनॉग्रेट किया। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजेशन हमको प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो अगर प्रभुपाद नहीं होते, यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो जीवे न बही था किसे, ये जीवन कैसे बहता? तो प्रभुपाद को बहुत कृपा है, प्रभुपाद की बहुत कृपा है हम सब के ऊपर कि उन्होंने इतना अच्छा संस्था हमको दिया है, जिसमें हम भागवत श्रवण कर पा रहे हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को पढ़ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो ये जब सब विधि होगी, भागवत श्रवण नाम कीर्तन, ये सब जो 5 जो मुख्य अंग बताए गए हैं भक्ति के, वो 5 अंग का पालन होता है इसमें। साधु संग, भक्तों का संग लेते हैं, नाम कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भगवान का कीर्तन होता रहता है। भागवत श्रवण, जैसा कि हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। देन मथुरावास, जाके मथुरा वृंदावन में रहना। प्रभुपाद बताते हैं कि आपके घर में विग्रह हैं और आप उन विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, तो वो मथुरा से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्वयं भगवान उपस्थित हैं और आप वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। देन शिव विग्रह सेवा, यस। तो ये 5 अंग जब भक्ति के पालन करेंगे तो क्या होगा? भगवद जो शुद्ध, ये जो विशुद्ध मन है ये शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान के चिंतन करने में, भगवान की कथाओं को सुनने में, और फिर हम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। देन प्रभुपाद आगे एक लाइन लिखते हैं इसमें कि लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो अपना ही दिमाग लगाते हैं। साइंटिस्ट जो ज़्यादा साइंटिस्ट हो जाता है, जो साइंटिस्ट रहते हैं वो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं ज़्यादातर, ये भी कुछ हो सकते हैं। तो उनको क्या लगता है कि भाई साइंस के हिसाब से ही सब कुछ है।
लेकिन ये जो ज्ञान उनको नहीं मिला है, भगवत गीता का ज्ञान, जैसे कि प्रभुपाद बाद में एक वो थे, साइंटिस्ट थे, डिसाइपल, तो क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं है। श्लोक वर्णन करते हैं इसमें प्रभुपाद की, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदुः सकाले ने हमहता योगो नष्टः परंतप। यानी ये जो ज्ञान है कैसे परंपरा में प्राप्त होता है, एवं राजऋषियो विदुः, राजऋषियों की परंपरा से ज्ञान जो चला रहा था, भगवान ने जो ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव ने उन पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे कर करके ज्ञान आ रहा था। ये ज्ञान कालक्रम में नष्ट हो गया, ऐसा लगता है, हुआ नहीं है लेकिन ऐसा लगता है। जैसे हम सब देखते हैं बारिश के मौसम में जो कच्ची पगडंडियाँ होती हैं गाँव में, सबने देखा होगा, उसके ऊपर घास उगाती है, तो रास्ता ऐसा लगता है कि रास्ता नहीं है वहाँ पे, लेकिन एक्चुअल रास्ता है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि भगवत ज्ञान विलुप्त हो गया है, लेकिन वो था। लेकिन ये जो अलग अलग प्रकार के भाष्यांतर, अलग प्रकार के जो टीकाएँ, ये जो वैज्ञानिक हो गए, इन सब की जो टीकाएँ, अलग अलग प्रकार के शास्त्रों पर जो टीकाएँ आती हैं, इन सब से वो कैसे वो घास के समान है जो भगवत ज्ञान के असली रास्ते को ढक देती हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अब ये ज्ञान मैं आपको दोबारा पुनः दे रहा हूँ। देन आगे एक बहुत ही सुंदर श्लोक प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि आत्मा का देहांतर, जो ये साइंटिस्ट लोग रहते हैं, ये आत्मा के देहांतर को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे जो ये सोल है ट्रैवल करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर हम अगर समझ जाएं, ये वाला श्लोक अच्छे से हम समझ लें तो क्या होगा, हम अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। क्या है, देहिनोऽस्मिन्, देही, देही मतलब ये जो आत्मा है, व्यष्टि आत्मा, जो आत्मा है इस देह में जो रहता है, इस शरीर में जो आत्मा है, देही, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि, जिस प्रकार इस देह में ये देहात्मा, ये अपना ये जो देही रह रहा है, कैसे, कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था से यौवन, यौवन से जरा, ऐसे हम देखते हैं शरीर तो हमारा परिवर्तन हो रहा है। शरीर परिवर्तन हो रहा है कैसे, कुमार अवस्था, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारा शरीर दूसरा था। यानी हम बचपन की अगर फ़ोटो देखें तो अभी नहीं हम पता चल पाएगा कि अरे ये मेरी ही फ़ोटो है क्या। जैसे कि मैं अपनी बेटी को उसका बचपन का फ़ोटो दिखाता हूँ तो बोलती नहीं ये मेरा फ़ोटो नहीं है, ये मेरा फ़ोटो है क्या, ऐसे बोलती। तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो हम ही है क्या। तो शरीर बदल रहा है, इसका मतलब जो इसमें बताया गया है। कौमारम, कौमार अवस्था से यौवनम, यौवन आते आते शरीर परिवर्तित हो जाता है। यौवन से जब जरा जाएंगे, यानी जब वृद्ध होंगे, उस टाइम शरीर परिवर्तित हो जाएगा। और ये बात साइंस भी प्रूव करती है, बताती है हमको कि एवरी 7 ईयर्स, हर 7 सालों में क्या होता है, कंप्लीट सेल्स ऑफ द बॉडी चेंज्ड, यानी पूरे जो अब बॉडी के अवयव हैं वो चेंज होते हैं, सेल्स, नया शरीर प्राप्त हो जाता है। तो हम उस शरीर के लिए नहीं रोते हैं कि भाई मेरा वो छोटा शरीर कहाँ गया, यौवन का शरीर कहाँ गया। तो ये जो आत्मा जो ट्रैवल कर रही है इस बॉडी में, फ्रॉम कौमारम यौवनम टू जरा, तो शरीर तो बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रही है, वो व्यष्टि आत्मा नहीं बदल रही। यानी हम वही हैं, ये शरीर भले ही बदल रहा है लेकिन आत्मा नहीं बदल रही है। तो क्या हो रहा है, शरीर बदल रही है, आत्मा सेम है। तो ये जो व्यक्ति समझ गया क्या है, वो आगे हम भगवद गीता में बताया गया है, धीरस तत्र में, जो धीर व्यक्ति रहता है इस चेंज से मोहित नहीं होता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न होती। उसी प्रकार जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है तो आत्मा क्या है, दूसरा शरीर धारण करती है। जिस प्रकार हमारे अगर नए कपड़े हैं, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि, इस प्रकार पुराने होने पर व्यक्ति नए वस्त्र पहन लेता है। उस प्रकार जब ये शरीर पुराना हो जाता है, यूज नहीं रहता है, तो आत्मा दूसरे शरीर में देहांतरण हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इसी शरीर में वो देहांतर कर रही है फ्रॉम कौमारम यौवनम टू जरा।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।